हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी। हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उन्होंने एक पॉलिसी तैयार की है इंडिया में जियोथर्मल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। एक्चुअली फ्रेंड्स, क्या है ना कि इंडिया में अभी तक जियोथर्मल एनर्जी को हार्नेस करने के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं बनी है, जिससे कि हम इस जियोथर्मल एनर्जी को जो है जो कि एक लार्ज स्केल पर जो अवेलेबल रहती है, उसको अभी तक हम प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाए हैं। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी में जो है हीट को जो है हार्नेस किया जाता है और उसको जो है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी, इंडिया का जो गोल है टू अचीव नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2070, उसको अचीव करने में जो है ये पॉलिसी काफ़ी रोल प्ले करेगी। ठीक है, अभी तक जो है इंडिया जो है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सिर्फ विंड, सोलर और बायो एनर्जी एंड हाइड्रो पावर को ही जो है यूज़ कर रहा है। और अब अगर हम इस जियोथर्मल एनर्जी को जो है टैप करेंगे तो उससे जो है हमारा ये जो है ये नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट है, उसको अचीव करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इसको कई तरह से यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि इसके डायरेक्ट एप्लीकेशंस भी हैं। डायरेक्ट हीटिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, एक्वाकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, एंड स्पेस कूलिंग एंड हीटिंग में कर सकते हैं थ्रू ग्राउंड सोर्स हीट पंप्स के हिसाब से का यूज़ करके। ठीक है, नाउ अब जान लेते हैं कि ये जो पॉलिसी है उसके की पॉइंट्स क्या रहेंगे। इसके की पॉइंट्स है रिसर्च एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसमें क्या होगा ना कि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है वो एनकरेज करेंगे रिसर्च विद इन द इंटर मिनिस्टर कोलेब्रेशन के साथ, और जो है इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस का यूज़ किया जाएगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। उसको इंटीग्रेट किया जाएगा इस पॉलिसी को विद द नेशनल गोल्स। हमारा नेशनल गोल क्या है, टू अचीव नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2070। इसलिए जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के, उसको इंटीग्रेट किया जाएगा इस पॉलिसी के साथ। डाइवर्स यूज़ किया जाएगा इसमें जो भी एनर्जी जनरेट होगी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, स्पेस हीटिंग एंड कूलिंग में, एग्रीकल्चर्स में, टूरिज्म में, एक्सेट्रा में। टेक्नोलॉजी इनोवेशन की बात करें तो इसमें प्रमोट किया जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, और एडवांस सिस्टम जैसे कि हाइब्रिड जियोथर्मल सोलर प्लांट का जो है इसमें यूज़ किया जाएगा। और जो अबेंडेंड ऑयल वेल्स पड़े हैं, ठीक है ना, उसको जो है रीडेवलप किया जाएगा और एडवांस जियोथर्मल सिस्टम को जो है एनहांस किया जाएगा। लोकल इनोवेशन एंड पार्टनरशिप की बात करें तो इसमें जो है लोकली जो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी रहेगी उसका यूज़ किया जाएगा, और जो लोकल जॉइंट वेंचर्स का भी जो है इसमें उनको जो है प्रमोट किया जाएगा। मतलब कि लोकली जो भी हमारे पास जिस एरिया में जो है ये जियोथर्मल एनर्जी पोटेंशियल है, वहाँ पर लोकल्स को हम प्रमोट करेंगे और उनके साथ ही कोशिश करेंगे कि जॉइंट वेंचर्स को बनाया जा सके, और एग्जिस्टिंग जो भी वहाँ पर ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रीडेवलप करेंगे। ठीक है, कोलैबोरेशन की जाएगी इसमें और पार्टनरशिप की जाएगी विद द इंटरनेशनल जियोथर्मल बॉडीज़ जो कि ऑलरेडी इस क्षेत्र में डेवलप रह चुके हैं। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट, ऑयल और गैस कंपनीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ भी जो है वो कोलैबोरेशन की जाएगी। इकोसिस्टम डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें जो है एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्राइवेट इकोसिस्टम को डेवलप किया जाएगा, ताकि जो ये जियोथर्मल सेक्टर है हमारा, ये लॉन्ग टर्म जो है ये डेवलप रहे। ठीक है ना, मतलब इसमें इकोसिस्टम को जो है इकोसिस्टम का जो है मेनली काफ़ी ध्यान रखा जाएगा इस पॉलिसी को डेवलप करते हुए जियोथर्मल सेक्टर में। और नेक्स्ट इज़ द कैपेसिटी बिल्डिंग में जो है प्रमोट किया जाएगा नॉलेज शेयरिंग और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को इन दिस सेक्टर। जियोथर्मल साइट्स की अगर हम इंडिया में बात करें, क्या कहाँ कहाँ पर जो है पोटेंशियल है, तो इसके लिए नेशनल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 10 जो है 10 जियोथर्मल साइट्स को जो आइडेंटिफाई किया है, जिसमें आ जाते हैं हमारे हिमालयन जियोथर्मल प्रोविंस, आ जाते हैं नागा लुशाई, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड सोन नर्मदा तापी क्षेत्र आ जाते हैं। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट्स के तौर पर जो है इसमें आइडेंटिफाई किया गया है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ को, जिसमें कि इंडिया का जो पहला इंडस्ट्रियल स्केल जियोथर्मल वेल है जो वो लद्दाख में नेक्स्ट ईयर तक ड्रिल किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ONGC। फ्रेंड्स, तो ये रहे हमारे कुछ मेन पॉइंट्स अबाउट दिस पॉलिसी। ठीक है, और इसमें क्या क्या जो है हमारी पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। नाउ लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, ये हीट होती है विद इन द अर्थ क्रस्ट, जिसको कि हम यूज़ करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड कूलिंग ऑफ बिल्डिंग्स एंड गर्म वाटर को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा सोर्स है जो मतलब कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या होता है कि धरती के अंदर जो हीट होती है, मतलब धरती के अंदर हीट कैसे जनरेट होती है, विद द बाय द डिकेइंग ऑफ
रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जो है डिकेइंग होती है अर्थ के कोर में, जिससे जो हीट जनरेट होती है और उसी हीट को जो है हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि हम इस हीट को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे ये जो है प्रोसेस सारा होता है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स की प्राइमरी जो सोर्स होता है जियोथर्मल एनर्जी का, उसको पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो ये जियोथर्मल एनर्जी है ये तो अर्थ में हर जगह अवेलेबल है, लेकिन पहले उस साइट को देखा जाता है जहाँ से उसको ईजी रहे इसको टैप करना। जो ये हीट जनरेट होती है ये ट्रांसफ़र हो जाती है थ्रू रॉक्स एंड वाटर विद इन द ग्राउंड, अंडरग्राउंड। ठीक है ना, तो हम वो एरिया देखते हैं कि कहाँ पर इसका पोटेंशियल है, वहाँ पे जो है एक वेल को ड्रिल किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे वेल को ड्रिल किया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए नंबर 1 स्टेप ये हमारा रहेगा कि ये हमने एक वेल यहाँ पे ड्रिल कर दिया है, जहाँ पर जी किया है हॉट वाटर जो निकल रहा है, इस हॉट वाटर से जो स्टीम निकल रही है उसको हमने कनेक्ट कर दिया है टरबाइन के साथ, और टरबाइन से जो है क्या है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, और ये इलेक्ट्रिसिटी जो है यूज़ हो रही है डिफरेंट प्लांट्स के लिए थ्रू जनरेटर। ठीक है ना, तो इस तरीके से इस इलेक्ट्रिसिटी को हमने जियोथर्मल प्लांट को जो है ट्रांसफार्मर को ट्रांसफ़र कर दिया है। उसके बाद जो ये स्टीम जनरेट हुई उसको दोबारा से हम कूलिंग टावर में कूल करेंगे, और उसको दोबारा जो है वो उस वेल में जो है डाल दिया जाएगा रीयूज़ करने के लिए। तो इस सिंपल सी प्रोसेसिंग है इस जियोथर्मल प्लांट की, मतलब कि इसमें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मेनली इसमें वेल्स को ड्रिल किया जाएगा, और फिर वहाँ से जो है हॉट वाटर से जो भी स्टीम जनरेट होगी उसको टरबाइन के साथ कनेक्ट किया जाएगा, और उस टरबाइन जो है वो जनरेटर के साथ जुड़ा होगा, और वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एप्लीकेशंस क्या क्या रहेगी। इसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी स्टीम से, जो भी टरबाइन कनेक्ट होंगे वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और डिफरेंट पर्पसेस में यूज़ रहेगी। डायरेक्ट यूज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हीटिंग ऑफ बिल्डिंग्स, वाटर, ग्रीन हाउस एक्सेट्रा इंडस्ट्रीज़ में डायरेक्ट यूज़ होता है। जियोथर्मल हीट पंप्स का यूज़ होता है इसमें। ठीक है, तो ये एप्लीकेशंस हम इसकी ऑलरेडी ही पढ़ चुके हैं। नाउ इट इज़ अ रिन्यूएबल एंड क्लीन सोर्स। जियोथर्मल एनर्जी जो एक सस्टेनेबल एंड क्लीन एनर्जी सोर्स है, और इसमें जो है बहुत ही कम जो है वो एमिशन होता है रेडियो एक्टिवनेस और ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत ही कम एमिशन जो होता है। कंसिस्टेंट सप्लाई है कि एक रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है ना, उसके बाद इसकी लिमिटेशन देख सकते हैं कि लोकेशन स्पेसिफिक होता है। हीट तो जो है फ्रेंड्स क्या होता है, अर्थ के अंदर जो हीट तो हर जगह ही अवेलेबल होती है, लेकिन उसको हार्नेस करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए जो है लोकेशंस आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि ठीक है ना, कि कहाँ से इसको हम फिज़िकल कंडीशन भी जो है सूटेबल होनी चाहिए, जहाँ पर ये रेजरवायर हैं उनको हम प्रॉपरली हार्नेस कर सके। दूसरा जो है कॉस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। बिल्डिंग्स जो है बिल्ड करना जो है जियोथर्मल प्लांट्स को जो इट रिक्वायर्स, मतलब स्टार्टिंग में इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है, और दूसरा है पोटेंशियल इन्वायरमेंट कंसर्न, मतलब इसमें इन्वायरमेंट का रिस्क तो रहता ही है, भले इसमें थोड़ा सा ही ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज़ होती हैं जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड एक्सेट्रा, थोड़ा बहुत जो है इसमें इन्वायरमेंट के लिए रिस्क रहता ही है। बट फिर भी फ्रेंड्स अगर हम देखें तो ये एक कभी ना ख़त्म होने वाला रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। तो इसको अगर इंडिया ने कोई पॉलिसी बना दी है तो इट विल डेफिनेटली हेल्प अस टू अचीव आर नेट ज़ीरो एमिशन गोल बाय 2070। फ्रेंड्स मैंने इस टॉपिक में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ एडिशन करना हो या कुछ कमी रह गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।